नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया वैष्णव। भारत अपने असीम प्राचीन इतिहास और संस्कृति के लिए हमेशा से जाना जाता है। भारत की संस्कृति और सभ्यता हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। भारत, जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया भी माना जाता था, आज के दौर में पश्चिमी संस्कृति के लोग भी भारत की संस्कृति देखने के लिए भारत आते हैं और तो और कुछ तो इसे अपना भी चुके हैं। यहाँ पर समय समय पर कुछ न कुछ खोजें होती ही रहती है, जिससे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में और भी जानकारी मिल सके। ऐसे ही एक और सबसे अनोखी और नई खोज भारत के सिनौली गांव में हुई है। सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक सामान्य सा गांव है। यह नई दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर गंगा और यमुना नदियों के दोआब पर स्थित है। इस कहानी की शुरुआत 2005 से होती है, जब किसानों द्वारा खेती करने पर कुछ अवशेष पाए गए। अपनी समझदारी के साथ उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को जानकारी दी। कुछ ही दिनों में उस जगह को सील कर दिया गया तथा खुदाई और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। खुदाई के दौरान साल भर में यहाँ 116 दफन स्थलों की खोज की गई। दफन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ अलग ही पाए गए। खोज में ताबूत 4 पैर वाले हैं, यानी 4 पैर की तरफ से टिके हुए। कब्रों में शरीर के पास व्यवस्थित रूप से मिट्टी के बर्तन पाए गए। शवों के साथ दबे उन बर्तनों में चावल भी मिले। खुदाई के दौरान एक ताबूत में 8 मानव रूपी आकृति यानी मानव जैसी दिखने वाली चीजें पाई गई। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि उस समय कला का भी बहुत महत्व था। एक बात जो कि असाधारण प्रतीत होती है वह यह कि खुदाई करने पर दफन मिले हैं वह वैदिक संस्कृति के समान थे, न कि सिंधु घाटी संस्कृति के समान। एक और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि शव को लपेटने के लिए कपड़े का यूज किया जाता था, जो कि हिंदू रीति रिवाज में होता है। 2005 में यहाँ खोज को विराम देना पड़ा तथा ASI का इंटरेस्ट भी यहाँ फिर कम ही देखने को मिला। ऐसा माना जाता है कि फंडिंग की कमी होने के कारण यहाँ पर काम रोक दिया गया। खैर, कारण जो भी रहा हो, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। 2018 में फिर वही बात हुई। खुदाई करते समय किसानों को और अवशेष मिले जो कि पहले वाले से कई गुना अलग थे। तांबे के प्राचीन अवशेष मिलने पर ASI को सूचना दी गई तथा ASI ने अपनी खुदाई फिर से शुरू कर दी। परंतु इस बार की खुदाई ने सबको चौंकाकर रख दिया था। भारतवर्ष का सबसे पहला रथ यहाँ मिला। हमारे अतीत के शौर्य गाथाओं का आधार है यह रथ। हमारे स्वर्णिम इतिहास और पूर्वजों की कलात्मक रचना है यह रथ। खोजकर्ताओं द्वारा यह पता लगाया है कि यह रथ 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस रथ के टखने पहिए आज की रथों से समानता रखते हैं। मेसोपोटामिया और सुमेरिया में सिनौली से पहले मिले रथ इस रथ के सामने नहीं टिक पाते। साथ ही साथ खोजकर्ताओं को तांबे के एंटेने, तलवारें, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली ढाल आदि अनेक अस्त्र और शस्त्र मिले हैं। साथ ही साथ खोजकर्ताओं को पशु चराने के लिए एक घोड़ा भी मिला, जिसका अर्थ यह है कि रहने वाले लोग पशुपालन भी किया करते थे। पुरुष योद्धाओं के साथ साथ महिला योद्धा भी इस सभ्यता में हुआ करती थी तथा उन्हें भी उनके तलवारों के साथ साथ दफनाया गया। यह सब हमें कंकालों की कार्बन डेटिंग के जांच से पता चला। उस क्षेत्र में फार्म और कृषि के लिए उपयुक्त होने की उम्मीद जताई जाती है। खुदाई से संकेत मिलता है कि यहाँ एक विशाल साम्राज्य का अस्तित्व होने की गुंजाइश है। यहाँ पाए जाने वाले मिट्टी के निशान गेरुए रंग के हैं, जो कि OCP संस्कृति के बताए जाते हैं। OCP संस्कृति यानी ऑकर कलर पोट्री कल्चर, जो कि हड़प्पा संस्कृति के समान होती है, लेकिन कई अन्य पहलू इससे कई अलग है। OCP संस्कृति उत्तर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती है। जब इन सभी वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह 4000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब कि यह सभ्यता 1800 ईसा पूर्व में जीवित थी तथा
इन्हीं खोजों के बाद एएसआई ने सिनौली गांव को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। अब तक यह माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सामना करने पर नागरिक गंगा और यमुना के दोआब पर स्थानांतरित हो गए, लेकिन सिनौली की खुदाई के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के साथ सह अस्तित्व में था। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल ज्ञान सहियारी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।